नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे जिससे परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक से दो वीडियो में इन जो संविधान के भाग हैं, इन संविधान के भागों को हम पूर्ण कर लेंगे और यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों के आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है कि भाग एक, संविधान के भाग एक में किसकी बात की गई है। तो संविधान के जो भाग एक है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। यदि बात की जाए कि संविधान का भाग एक किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो जो संविधान का भाग एक है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान का भाग एक है और उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से तात्पर्य है यदि किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना है, किसी राज्य के नाम में बदलाव करना है या किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, तो इसकी बात संविधान के भाग एक में की गई है कि किसी राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार होगा या किसी राज्य के नाम में बदलाव कैसे होगा या किसी राज्य की सीमा में बदलाव कैसे होगा। यदि बात की जाए नागरिकता की, तो संविधान के भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। यदि संविधान के भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। यदि बात की जाए भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल या दोहरी, एकल या दोहरी, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है। किस प्रकार की नागरिकता, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता की बात की गई, एकल। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है। फिर प्रश्न उठता है किस संविधान में या कहाँ दोहरी नागरिकता की बात की गई है, तो अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता की बात की गई है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य ये है कि केंद्र की नागरिकता अलग होती है, दोहरी से मतलब केंद्र यानी सेंटर की नागरिकता अलग होगी, स्टेट यानी राज्य की नागरिकता अलग होगी। यानी दोहरी नागरिकता में उससे तात्पर्य है कि राज्य की नागरिकता अलग होती है जबकि केंद्र की नागरिकता अलग होती है। अब बात की जाए भाग तीन की, तो संविधान के भाग तीन में मूल अधिकार की बात की गई है। यानी संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। यानी संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। और इसी भाग तीन को, संविधान के भाग तीन को, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग तीन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग तीन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो मूल अधिकार हैं यह वाद योग्य है, वाद योग्य हैं, या यूं कह दें कि इनके हनन पर हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दें कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। यानी मूल अधिकार को या मूल अधिकार का हनन होता है तब हम न्यायालय जा सकते हैं, यानी ये वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। यदि बात की जाए भाग चार, संविधान के भाग चार की बात अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई। संविधान के भाग चार की बात अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। किसकी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे सकारात्मक निर्देश हैं जो राज्य को कल्याणकारी बनाने में मदद करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून निर्मित नहीं करेगा जो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शून्य करता हो। राज्य कोई भी ऐसा कानून निर्मित या राज्य को ऐसा कानून निर्मित करने से रोकते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शून्य कर रहा हो या बाधित कर रहा हो या प्रभावित कर रहा हो। बात आती है क्या इनके बाधित प्रभावित होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं, तो नहीं, यानी ये वाद योग्य नहीं है या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं कह दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है संविधान के भाग चार पे। अभी हमने जो देखा था संविधान का भाग चार
अब बात आती है संविधान के भाग 4A की। यदि बात की जाए संविधान के भाग 4A की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद है 51A। यानी संविधान के भाग 4A की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में की गई है। और वहाँ मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। यानी संविधान 4A में किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य की। बात की जाए संविधान के भाग 5 की। भाग 5 की बात अनुच्छेद 52 से 51 तक की गई है। यानी संविधान के जो भाग 5 है उसकी बात 52 से 51 तक की गई है और उसमें संघ सरकार की बात की गई है। क्या? संघ सरकार की। यानी संविधान के भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है। संघ सरकार से तात्पर्य है वह सरकार जिसमें राष्ट्रपति, संघ सरकार में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, मंत्रिपरिषद। तो संघ सरकार की बात की गई है जिसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये लोग शामिल होते हैं। और इनकी बात की गई है संविधान के भाग 6 में। संविधान के भाग 6 में यानी अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्य सरकार। राज्य सरकार से मतलब है राष्ट्रपति जी की जगह कौन आ जाएंगे? राज्यपाल। प्रधानमंत्री जी की जगह कौन आ जाएंगे? मुख्यमंत्री जी। और मंत्रिपरिषद कौन सी होगी? मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद। और यहाँ जो महान्यायवादी हैं उनकी जगह आ जाएंगे महाधिवक्ता। यानी इन लोगों की बात संविधान के भाग 6 में की गई है। तो चलिएगा कल जो बचे भाग हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।